एक छोटी लड़की ने बस हल्का सा गूंगे लड़के के मुंह को छुआ था और अगले ही पल जन्म से गूंगा लड़का अचानक बोल उठा, जिससे उसकी माँ खुशी से भर गई और उसे तुरंत लगा कि यह लड़की सच में एक शुभ तारा है। जबकि सिर्फ 1 घंटे पहले उसी लड़की को उसके पिता ने अपशकुन कहकर घर से बाहर फेंक दिया था और वह गाड़ी चलाकर चला गया, जिससे बेसहारा खड़ी बच्ची को देखकर औरत ने अपने घर की आर्थिक परेशानी के बावजूद उसे दत्तक लेने का निर्णय किया और उसे दूजुन फूल ले आई। लेकिन लड़की ने जैसे ही खाना खाया, औरत की सास गुस्से में आकर बोली कि दूजुन लापता है और घर में खाने को नहीं है। ऊपर से वह बाहर से एक बोझ ले आई है और उसने लड़की के हाथ का खाना गिरा दिया। लड़की के रोते ही सास ने दंग कर देने वाला दृश्य देखा कि उसका पोता बोल रहा था, पर सास ने इसे आसमान की कृपा माना, लड़की को नहीं, और उसे बाहर निकालने लगी थी। तभी वह खून उगल कर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि चिंता और तनाव के कारण उसकी जान पर बन आई है, जिससे उसका रवैया नरम हुआ और उसने लड़की को रहने देने की इजाजत दी, जिससे लड़की को पहली बार घर जैसा महसूस हुआ। सास ने उसके चेहरे को सहलाया और उसी वक्त एक सुनहरी रोशनी उसके शरीर में दाखिल हुई और उसने जमे हुए खून की उलटी की और सबकी हैरानी के बीच पूरी तरह ठीक हो गई, जिससे सबने मान लिया कि लड़की ने उसे बचाया और उसे घर में रहने की जगह दे दी। लड़की ने तुरंत लड़के के साथ आंगन की घास उखाड़ना शुरू किया। तभी उसने सुना कि सास के लिए जिनसेंग चाहिए पर घर में पैसे नहीं, और उसने मजबूती से घास खींची तो नीचे सोने की ईंटें मिली, जिससे औरत खुश हो गई क्योंकि दूजुन के गायब होने के बाद घर में पैसों की कमी थी। लेकिन इस दृश्य को एक जासूस ने देखा और उसने खबर दूजुन के आदमियों में से चेन झेनशो को दे दी, जो जानता था कि दूजुन मर चुका है और सोने से वह अगला दूजुन बन सकता है। इसलिए वह सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। लड़की सोना निकालती रही और पूरा कमरा भर गया। औरत ने सोचा कि यह सब बच्ची की किस्मत से हुआ है। तभी चेन झेनशो घुस आया और सोना छीनने के लिए दूजुन पर गद्दारी के झूठे आरोप लगाकर उसे जब्त करने लगा। लेकिन लड़के ने उसे धक्का दिया तो वह गुस्से में उसे गोली मारने लगा, पर औरत ने दूजुन चेन जिगांग का नाम लेकर उसे रोका। चेन झेनशो ने बताया कि दूजुन 30 बमों में उड़ चुका है, जिससे सास सदमे में पड़ गई और लड़का रोते हुए लड़की से बोला कि अगर वह शुभ तारा है तो उसके पिता को वापस लाए ताकि वह बुरे लोगों को मारकर सबको बचा सके। और लड़की ने मासूमियत से पूछा कि क्या ऐसा होगा, जिस पर लड़के ने कहा कि उसके पिता सबसे ताकतवर हैं। लेकिन चेन झेनशो हंसकर बोला कि वह उन्हें उसके पास भेज सकता है। औरत ने बेटे को छोड़ देने की विनती की, पर लड़की ने कहा कि छोटे भैया के पिता जल्द लौटेंगे। चेन झेनशो चिल्लाया कि दूजुन मर चुका है और वह उन्हें परलोक भेज देगा, और लड़का रोता रहा कि पिता वापस आएंगे। जबकि चेन झेनशो गोली चलाने ही वाला था कि अचानक सब रुक जाता है और तनाव चरम पर पहुंच जाता है।